टप्पू और बाकी सबको यहाँ आने से रोकना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं, कैसे रोकूं? चलो फ्रेंड्स जल्दी चलो। अच्छा सोनू, सोसाइटी का नाम क्या है? गुलमोहर। चलो चलो, जैसे पिंकू सुबह बिना बताए चला गया था ना, वैसे हम भी बिना बताए उसके घर पहुंच जाते हैं, तभी उसे पता चलेगा। हाँ। और सुनो, फ्लैट नंबर क्या है? वो तो मुझे नहीं पता, वो तो सिर्फ बाबा को पता है, मैंने सिर्फ गुलमोहर सुना था। अरे पर जाएंगे कैसे तो अब? हाँ, और ऐसे हम लोग जल्दी जल्दी में निकल भी गए। अरे ये टप्पू के पीछे पीछे हम भी भाग गए। अरे मुझे लगा सोनू को एड्रेस पता होगा, इसलिए मैं भी निकल गया। कोई बात नहीं, बाबा और सब लोग अभी आते ही होंगे, हम उनसे पूछ लेंगे। हम तब तक यहीं रुकते हैं। हाँ, कहाँ रह गए लोग? पूरा दिन मैंने मेरा फोन बंद रखा, सबको इतने अच्छे से अवॉइड किया, बट इवेंचुअली सबको मेरे घर का एड्रेस मिल ही गया। मैं टप्पू को अच्छे से जानता हूँ, वो जरूर ये चीज पूछेगा कि मेरा फोन बंद क्यों आ रहा था, मैं अचानक से ऐसे क्यों भागा। और जब मम्मी पापा की बात निकली तब मैं चुप क्यों हो गया। इन सारे सवालों का जवाब मैं कैसे दूंगा? पिंकू आजकल वैसे थोड़ा शांत शांत भी रहने लगा है। नहीं, वो तो पहले से ही शांति है। बाबा, हाँ, पिंकू का फ्लैट नंबर क्या है? 203 204। ओके। अरे रुको बच्चों, साथ में चलो भाई, कहाँ भाग रहे हो? साथ में चलो। एक बार पिंकू को सिर्फ मिलने दो। नहीं होगी बेटा, कोई पिंकू को नहीं डांटेगा। पहले हम उसकी बात सुनेंगे, उसने ऐसा क्यों किया है वो जानेंगे, उसके बाद जो कहना है वो कहेंगे। पिंकू हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का लड़का है, ऐसी गलती होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब हुई है तो उसकी वजह जानना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम गुस्सा करेंगे तो हो सकता है कि वो डर के मारे हमें कुछ बताया ही नहीं। हाँ, करेक्ट है क्या? हमको हमारा साइड मालूम है, उसका साइड भी तो जानना जरूरी है। अरे भाई, हम उसके घर जा तो रहे हैं, लेकिन हमें पता तो नहीं है कि पिंकू घर पे है कि नहीं है, और नहीं हुआ तो? अरे उसके घर पे कोई नहीं होगा तो कोई तो होगा ना। अरे मेरा कहने का मतलब है कि पिंकू नहीं होगा तो उसके घर पे कोई तो होगा। पता तो चले आज वो कॉलेज से ऐसे कैसे भाग गया। समझ में नहीं आ रहा है पिंकू ने ऐसा क्यों किया। अरे आज तक मैंने क्या, हम सब ने कभी भी पिंकू को गोकुलधाम से अलग गिना ही नहीं। जैसे तुम लोग टप्पू सेना का हिस्सा हो, वैसे पिंकू भी टप्पू सेना का हिस्सा है। हाँ चाचा जी, बहुत बार पिंकू को लेट हो जाता था तो मेरे घर पे ही सो जाता था। गोगी पुत्र कभी कभी किसी बात पर जिद करता था तो पिंकू पुत्र बड़े प्यार से ही समझाता था। पिंकू पुत्र ऐसा कैसे कर सकता है, यही समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। यार भाई जल्दी चलो। सब यहीं आ रहे होंगे, सब यहीं आ रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कॉलेज से तो घर भाग के आ गया, अब यहाँ से कहाँ जाऊं? यारो, आज ठंड बिल्कुल भी नहीं है। मौसम के मिजाज के अंदर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी ठंड होती है कभी नहीं होती है। और ठंड के मौसम में ठंड ना हो तो क्या मजा। लेकिन जोड़ी ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। पहले आप क्या बोल रहे हो उसका अर्थ समझाइए यार भाई। और अर्थ तो एक शब्द है, उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? जेठालाल, ये शब्द वाला अर्थ नहीं, इंग्लिश वाला अर्थ है। जेठालाल, पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ बोलते हैं। हाँ, हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मेरा घर पे रहना ठीक नहीं है, मैं कहीं चला जाता हूँ। घर छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमको हमारे अर्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सही बात है। नहीं, बात तो आपकी सही है यार भाई। क्या पोल्यूशन की वजह से बेचारी वसुंधरा को बहुत तकलीफ हो रही है। वसुंधरा? कौन वसुंधरा? धरती, आपका अर्थ। लेकिन क्या है कि सब लोग खाली चर्चा ही करते हैं, किसी को पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ करना नहीं। अभी क्या है कि पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ गया, लेकिन फिर भी लोग नई नई गाड़ियां खरीदते ही जा रहे। अभी गाड़ियों का धुमाड़ा कितना होता है, उससे कितना पोल्यूशन होता है, लेकिन नहीं। जेठालाल, तुमको मालूम है सबसे ज्यादा पोल्यूशन एसी का वजह से होता है, फिर भी तुम एसी बेचता है ना। तुम एसी बेचना बंद कर दो, पोल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आप ऐसे की बात कर रहे हैं अय्यर भाई, आपको मालूम है सबसे ज्यादा पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? किसका वजह से? आपके रॉकेट की वजह से। क्या?
और नहीं तो क्या, रॉकेट जब भी उड़ता है तो कितना धुमाड़ा छोड़ता है, लिमिट बार का धुमाड़ा छोड़ता है। आप रॉकेट उड़ाना बंद कर दो, पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। और ठीक है चलो, मैं एसी बेचना बंद कर दूंगा, लेकिन लोगों को खरीदना बंद करना पड़ेगा ना भाई। अगर लोग एसी खरीदना बंद कर देंगे तो मैं एसी बेचना बंद कर दूंगा। और आपने भी अपने बेडरूम में, हॉल में एसी लगाया है ना, तो अपने घर से शुरू करो ये अभियान। अपने हॉल का और बेडरूम का एसी निकाल के फेंक दो, सुबह से शीघ्र। और आपके ऑफिस में भी बॉस को बोलो, जितना एसी है सब निकाल के फेंक दो, पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। है? देखो जेठालाल, जो ऐसे लग गया है उसका छोड़ दो, लेकिन आगे से तो ध्यान रख सकता है ना। ये अच्छा है, वो लग गया उसका छोड़ दो, मतलब उनको मस्त एसी में सोना है। जटिया है बापू जी, नहीं, वही रुको। तुम लोग एक काम करो, अपनी मीटिंग खत्म करके वापस घर चले जाओ, हम लोग जाके आते हैं। नहीं, हम कोई मीटिंग नहीं है बापू जी, ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। क्या करूं? मुझे टप्पू और बाकी सबको यहाँ आने से रोकना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। पर कैसे रोकूं? जेठालाल मेहता साहब कहाँ? और मेहता साहब ऑफिस वालों के साथ पार्टी शार्टी कर रहे होंगे। की इशारे कर रहे हो जेठा भरा? कौन कौन किसे क्या इशारा कर रहा है? नहीं, कोई किसी को इशारा नहीं कर रहा है बापू जी। बोलने के लिए मना किया तो इशारा शुरू कर दिया। चलो चुपचाप चलो भाई। जेठा वो इशारे में तुसी की कह रही थी? मैं ये कह रहा था कि वो पार्टी सार्टी की बात इतनी जोर से मत कर, बापूजी ने सुन लिया तो तकलीफ हो जाएगी ना। क्या जेठा? चाचा जी सॉरी। क्यों सॉरी क्यों? ऐसे ही वो मेरा मन हुआ, और आप बुजुर्ग है ना, तो इसलिए आपको सॉरी कह रहा हूँ। ठीक है चलो जेठालाल तुमने बताया नहीं मेहता साहब कहाँ है? अरे भाई, ये बात इतनी धीरे से बोलने की क्या जरूरत है, ये तो जोर से बोल सकते हो ना। हाँ ये भी है। जेठालाल क्या हुआ? ये डिब्बे क्या किया जेठिया ने? कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं किया मैंने। अरे कुछ नहीं किया तो ये डिब्बे ने इतनी जोर से तेरा नाम क्यों लिया? वो कुछ पूछना चाहता है। अरे तो ये डिब्बे शांति से पूछना, जो भी पूछना है। जेठिया ऊंचा थोड़ी सुनता है, इतना चिल्लाता क्यों है? शांति से पूछ। सॉरी चाचा जी। हाँ चलो देखा, मैं इसीलिए धीरे से पूछ रहा था। क्या पूछ रहे थे? मेहता साहब कहाँ है? अरे अभी तो बोला ऑफिस वालों के साथ पार्टी शार्टी करते होंगे। छोड़ो ना पोपटलाल, मेहता साहब अंजलि भाभी गए होंगे घूमने, शादीशुदा इंसान है वो। भिड़े रुक। ए भिड़े, मुझे भी पता है शादीशुदा इंसान है, लेकिन अभी यहाँ शादीशुदा शब्द का प्रयोग करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ अंजलि भाभी के साथ बाहर घूमने गए होंगे, इतना बोलता तो भी काफी था ना। नहीं गए होंगे, नहीं गए, ये अंजलि भाभी के साथ ही गए, लेकिन घूमने गए कि किसी काम से गए वो पता नहीं। मुझे लगता है किसी की शादी में ही गए होंगे। अरे क्या हुआ? भिंडी मास्टर ने क्या किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया चाचा जी। कमाल है, कोई कुछ कर नहीं रहा है तो ये डिब्बा बार बार चिल्ला क्यों रहा है? जेठालाल, ये डिब्बे तुझे बोला ना चिल्ला मत, शांति रख। सॉरी चाचा जी। हाँ, चलो भाई चलो। भिड़े बहुत हो गया मजाक अभी। मजाक कर रहे हो भाई, चलो छोड़ना अभी। अरे नाव सके ना चाचा जी ने। सोच पिंकू, सोच कुछ तो करना होगा। अरे भाई भिड़े मास्टर, हाँ आती भाई। गुलमोहर सोसाइटी कहीं और शिफ्ट हो गई क्या? नहीं क्यों? भाई कब से चले ही जा रहे हैं, आ ही नहीं रही है। आती भाई, हम लोग वो धीरे धीरे चल रहे हैं ना गप्पे मारते हुए, इसलिए सबको लग रहा है वो बस पास में ही है। आ गए। चलो डॉक्टर कहते हैं चलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अच्छा चलो आगे। थोड़ी देर में गोकुलधाम वाले यहाँ आते ही होंगे। गोकुलधाम का और घर का रास्ता एक ही है, से जाऊंगा सबके सामने से। आइडिया। चलो
देख टप्पू, यार ठंड का नामो निशान नहीं है और ये भाई साहब को कितनी ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है वो मुंबई में नहीं कश्मीर में हो। ये भगवान, ये लोग तो काफी नजदीक पहुंच गए। फिर कैसे भी करके इनसे बच के निकलना होगा। भगवान प्लीज मेरी मदद करना। जाने पहचाने से लग रहे हैं नहीं? हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। टप्पू बेटा चल, अरे कोई जाना पहचाना होता तो हमें मिलने नहीं आता है। चलो 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 भाई, चलो जल्दी से। चलो। आई आई आती भाई, फाइनली आ गया। ये देखो गुलमोहर अपार्टमेंट। हाँ आ गया आ गया आगे आगे आए। चलो 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 चलते हैं। हाँ हाँ मस्त है सोसाइटी। बहुत बढ़िया एकदम। और इसमें 2 फ्लैट मतलब। हाश, गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गया और किसी ने मुझे पहचाना भी नहीं। थैंक गॉड, अभी अब्दुल भाई भी दुकान में नहीं है। कोई देखे उसके पहले टोपी शॉल वगैरह उतार देता हूँ। बेल का है? अरे ये 2 फ्लैट है ना, ये देखिए सहाय लिखा है ना। इधर इधर। हाँ, सहाय पंकज सहाय तूने बोला था। बजा बजा बेटा जल्दी घंटे बजा और पूछ उसको पूरा दिन कहाँ गायब था। पिंकू का फोन? अरे उसको बोल फोन क्या कर रहा है, दरवाजा खोल बेटा। हेलो पिंकू, तो ठीक है ना? हाँ, और तू सुबह से कहाँ गायब हो गया था? तुझे पता है हम कितने टेंशन में थे। और तू फोन क्यों काट रहा था? तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था? सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ टप्पू सब ठीक है। हाँ थैंक गॉड। उसको बोल दरवाजा खोले। हाँ पिंकू, हम तेरे घर के बाहर ही खड़े हैं, जल्दी दरवाजा खोल। उसको बोल दरवाजा खोल, अब तो नाश्ता करना ही पड़ेगा यार। इधर भी खाने की पड़ी। बच्चा है ना। हाँ बरोबर। अरे घर पे कोई नहीं है और तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों से मिलने गोकुलधाम सोसाइटी आया हूँ। क्या? कब? अरे अभी जस्ट। एक मिनट टप्पू, एक मिनट होल्ड कर। टप्पू, मैं माधवी आंटी से बात कर रहा हूँ। माधवी आंटी। अरे पिंकू बड़ा, तू कहाँ था? अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रहे हैं? सब तेरे घर गए हैं। हाँ हाँ कोमल आंटी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। माधवी आंटी फोन पे बात कीजिए ना। कौन है? टप्पू है, बात कीजिए ना। हाँ टप्पू, अरे पिंकू तो यहाँ है। क्या? अच्छा ठीक है, उसे वहीं रोक के रखना, कहीं जाने मत देना। हम लोग अभी वहाँ पहुँचते हैं। हाँ या लौकर या। हाँ ठीक है। क्या हुआ टप्पू? दादाजी, पिंकू तो गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच गया है। ले बोलो बापूजी, पिंकू को मिलने हम यहाँ आए और पिंकू गोकुलधाम पहुँच गया। हाँ तो तू अभी बोला ना, मैं वापस क्यों बोलूं? क्या बोल रहा है तू? नहीं सॉरी। अरे भाई ये तो खामखा हम लोगों की कसरत हो गई। ओए ये हो क्या रहा है? ये पिंकू और कितनी भागदौड़ करवाएगा? देखिए यहाँ पे खड़े खड़े सोचने का मतलब नहीं है, जाके पिंकू से बात करते हैं। हाँ जल्दी सोसाइटी पहुंचते हैं, वरना जैसे सुबह कॉलेज से भाग गया था वैसे वहां से भी भाग जाएगा। अरे बाप रे, फिर तो कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ पहुंचे और वो यहाँ आए। फिर तो पूरी रात ऐसे ही चलता रहेगा। हम वहां जाएंगे, वो यहाँ आएगा, हम यहाँ आएंगे, वो वहां जाएगा। ऐसा नहीं होगा गोगी, कंपाउंड में माधवी है, वो उसको बहुत सारे सवाल पूछ रही होगी। हम लोग पहुंच जाएंगे तब तक। हाँ चलो 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 बापूजी। हाँ पिंकू बड़ा, दिन भर कहाँ था तू? कितना ढूंढ रहे थे तुझे। हाँ हम सबको तुम्हारी कितनी चिंता थी। खुदाई जी से कितनी प्रार्थना की। हाँ सब लोग कितने परेशान थे यहाँ पे तुम्हारे लिए। पिंकू बोल बेटा। अरे तेरा एड्रेस नहीं मिल रहा था तो इन्होंने कनाडा फोन किया था। अच्छा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, आप सब लोग टेंशन में दिख रहे हैं। सब ठीक है ना?
હમણાં બધું સારું છે પણ पिल्ले पिंकू की वजह से थोड़ा टेंशन हो गया था। पिंकू की वजह से क्या हुआ? पिंकू सुबह से गायब था। क्या हुआ पिंकू? कहाँ थे भाई? क्या बात क्या है? नहीं मेहता अंकल, क्या कर रहे हो पिंकू? कैसे पिंकू मिल गया। हाँ हाँ पोपड़ अंकल ठीक। आ गया भी आ गया, अपना पिंकू पुत्र आ गया। अब जी का बहुत शुक्र है। पिंकू पुत्र तू चंगा है ना? हाँ अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी, आप लोग कभी आए? हम अभी भी आए जेठलाल। इनको बेटा भगवान की कृपा है कि तू ठीक है। सब लोग तेरी कितनी चिंता कर रहे थे पता है? तुझे देखा तो राहत हुई। तेरे घर के दरवाजे से लौट के आए। बेटा हम लोगों का वो हीरो घोगे जय आयो ना डेले हाथ नहीं आयो, ऐसा हो गया। सॉरी, इसका मतलब? मतलब वो क्या है, हमारे गुजराती में ऐसी कहावत है बबीता जी कि किसी को हम कोई काम सौंपते हैं कि भाई जा वो दूर तक वो है वो काम करके आ, और वो बंदा उधर तक जाता है, पहुंचता है, लेकिन बिना काम किए वापस आ जाता है ना, उसको बोलते हैं कि हीरो घोगे जई आयो पण डेले हाथ देना આવી ગયો पाछो। और डेला मतलब वो बड़ा दरवाजा होता है ना, उसको डेला बोलते हैं। हाँ जेठालाल, मैं क्या बोलता हूँ, अभी पिंकू से बात करें? हाँ हाँ जरूर जरूर। अरे एक मिनट भिड़े। मेहता साहब, आपको पता है पिंकू का असली नाम क्या है? पंकज सहाय। हाँ तो अच्छा पंकज। अरे भाई सोसाइटी में तो सब पिंकू नाम से बुलाते हैं, तो कोई असली नाम जानने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अक्सर ऐसा होता है मेहता साहब, क्या किसी किसी का वो हुलामड़ा नाम इतना प्रचलित हो जाता है कि लोगों को वो हुलामड़ा नाम ही असली नाम लगने लगता है। कुठलं नाम? हुलामड़ा मतलब अभी ये टप्पू का असली नाम क्या है? टिपेंद्र। लेकिन जो टप्पू है वो उसका हुलामड़ा नाम है, ऐसा अच्छा पेट नेम है। मतलब वो हुलिया नामा जो है ना, उसको इंग्लिश में पेट नेम कहते हैं। पेट ने, अच्छा पेट ने। हाँ ये हुला मैया, अभी पिंकू से बात करें? हाँ जरूर जरूर। एक मिनट बापूजी, भिड़े ये मेहता साहब और अंजलि भाभी अभी अभी आए हैं, तो क्या पिंकू से बात करने से पहले एक बार मेहता साहब और अंजलि भाभी को जरा अब तक की कहानी बता दे, वरना क्या है हम लोग जो पिंकू से बात करेंगे वो सब मेहता साहब और अंजलि भाभी को बाउंसर जाएगी। हाँ बताओ भाई बताओ। ठीक है जेठालाल, बताता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी को भी बता रहा हूँ कि पिंकू का असली नाम है पंकज और उसका सरनेम है सहाय, पंकज सहाय। भिड़े नाम तो पता चल गया, लेकिन बात क्या है ये बताओ, क्यों सब इतनी चिंता कर रहे थे पिंकू की? अरे क्या हुआ मेहता साहब, सुबह सुबह पिंकू पंकज भिड़े, पंकज सहाय। पंकज कॉलेज से कहीं चला गया, उसका फोन भी बंद आ रहा था, तो सबको चिंता हो रही थी कि वो गया कहाँ। अभी उसका एड्रेस भी नहीं था किसी के पास, तो मैंने अपनी पुरानी डायरी में से उसके चाचा जो कनाडा शिफ्ट हुए उनका नंबर ढूंढ निकाला, उनको फोन किया, तब हाँ कनाडा फोन किया मैंने, तब जाके पिंकू का पंकज का एड्रेस मिला। और उसके बाद हम लोग उसके घर पे गए तो पिंकू पंकज यहाँ पे। समझ में आ गया मेहता साहब, अंजलि भाभी? अब तक की कहानी ये है, अभी आगे की कहानी यहाँ से आगे पिंकू से बात करते हैं। हाँ। दोस्तों पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद पिंकू गोकुलधाम निवासियों के सामने खड़ा है, लेकिन अब क्या करेगा पिंकू? पिंकू जिस राज को उसने बड़ी मुश्किलों से राज बना के रखा है, क्या वो राज सबको बता देगा या कोई और बहाना बना के राज को राज ही रहने देगा? भाई जितने सवाल आपके दिमाग में इस वक्त पहुंच रहे हैं, उतने ही सवालों के बुलबुले गोकुलधाम निवासियों के मन में भी बुलबुला रहे हैं। क्या करेगा पिंकू? लेकिन सबसे बड़ी चीज कि पिंकू ऐसा कर क्यों रहा है? आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से टप्पू सेना बड़ी नाराज है और उन्हें नाराज होना भी चाहिए, लेकिन फिर वही सवाल कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या मजबूरी है जो पिंकू को ये करने पर मजबूर कर रही है? और जो बात वो यहाँ गोकुलधाम में बताने वाला है या बता रहा है, वो बात तो घर पे भी बता सकता है। क्यों इकट्ठा किया सबको गोकुलधाम में? क्या करने वाला है वो? क्या होगा आगे? देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.